तो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेडी साइंस क्लासेस में। तो चलिए, आज हम एक नया अध्याय, नया चैप्टर शुरू करेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्यारे दोस्तों जरूर से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए, ताकि इसी तरह का जो है वीडियो आपको मिलते रहेगा, है ना। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, हमारा नर्वस सिस्टम जो है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, है ना। नर्वस सिस्टम का जितना भी रिलेटेड टॉपिक है सारा हमने कवर कर लिया लास्ट वीडियो में। लास्ट कुछ वीडियोज में, 2 से 3 वीडियोज में हमने कंप्लीट किया था। तो प्यारे दोस्तों, आज हमारा नया चैप्टर जो शुरू होगा वो होगा ह्यूमन ग्लैंड, है ना, मानव ग्रंथि। तो मानव ग्रंथि, ह्यूमन ग्लैंड क्या होता है इसके बारे में देखते हैं, और कितने तरह के होते हैं, क्या वर्क इनका होता है, इन सभी के बारे में जो है प्यारे दोस्तों आज हम विस्तृत तरीके से जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ग्लैंड। आखिरकार ये जो ग्रंथि है, ग्लैंड है, ये होता क्या है ना। ग्रंथि मीन दैट की ग्लैंड होता क्या है। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, ऑर्गन्स विच सेक्रेट सम सब्सटेंसेस, है ना, हमारे मानव शरीर का वैसे अंग जो क्या करते हैं, कुछ पदार्थों का स्रावन करते हैं, है ना, कुछ लिक्विड पदार्थों को जो है अपने बॉडी से, अपने पार्ट से बाहर निकालते हैं, उन्हीं को कहते हैं ग्रंथि, है ना। क्या कहते हैं? ग्रंथि, ग्लैंड कहा जाता है ना। तो सब्सटेंस का सेक्रेशन करने वाले ह्यूमन बॉडीज का जो पार्ट होता है उसी को बोलते हैं, ऑर्गन जो होते हैं उन्हीं को बोलते हैं ग्लैंड, ग्रंथि, है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर बात करें ग्लैंड की, तो ग्लैंड जो है, ग्रंथि जो है, इसको मेनली 2 तरीके से जो है डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा? एक होता है इंडोक्राइन ग्लैंड, है ना, अंतःस्रावी ग्रंथि, और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिर्स्रावी ग्रंथि, है ना। तो अगर बात करें हम प्यारे दोस्तों इंडोक्राइन ग्लैंड की, अंतःस्रावी ग्रंथि की, है ना, तो ये क्या करते हैं? इट रिलीज हार्मोन, है ना। ये क्या करते हैं? हार्मोन का स्रावन करते हैं, या फिर इनसे जो है हार्मोन का स्रावन होता है। मतलब कि इन ग्रंथियों से, इन ग्लैंड से क्या निकलता है? कुछ बेनिफिशियल हार्मोन्स निकलते हैं, है ना। एंड इट डक्टलेस, ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये क्या होते हैं? वाहिका विहीन होते हैं, मतलब कि डक्टलेस, इसमें किसी भी तरह का जो है वाहिकाएं पाई नहीं जाती हैं। एंड ये क्या करते हैं? सीधे रक्त में जो है हार्मोन छोड़ता है ना। रिलीज कहाँ करता है? डायरेक्ट इन ब्लड, हार्मोन रिलीज इन डायरेक्ट ब्लड। ओके, अगर बात करें अंतःस्रावी ग्रंथियों की, तो कौन कौन से प्रमुख ग्रंथि जो है पाए जाते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में? तो एक होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, जिसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। एक होता है एड्रिनल ग्लैंड, जिसको बोलते हैं अधिवृक्क। और एक होता है थायरॉयड ग्लैंड, फिर पाराथायरॉयड ग्लैंड, और फिर थैमस ग्लैंड। ये जो ग्लैंड है ये कौन से ग्लैंड है? इंडोक्राइन ग्लैंड के समूह में आते हैं। और बात करें बहिर्स्रावी ग्रंथि की, एक्सोक्राइन ग्लैंड की, तो ये क्या करते हैं? रिलीज एंजाइम, है ना। यहाँ पर हमने देखा था इंडोक्राइन क्या रिलीज करता था? हार्मोन रिलीज करते थे, लेकिन एक्सोक्राइन क्या रिलीज करते हैं? एंजाइम रिलीज करते हैं। एंजाइम अपने से, अपने पास से निकालते हैं, है ना। और इट हैज डक्ट फाउंड, मतलब कि इनमें जो है डक्ट पाया जाता है। इट हैव डक्ट फाउंड, और वाहिकाएं जो है इसमें पाई जाती है, किसमें? बहिर्स्रावी ग्रंथि में, एक्सोक्राइन ग्लैंड में, है ना। तो ये बात आपको दिमाग में सेट रखना है। 2 तरह का होता है ग्लैंड, कौन कौन सा? एक इंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन, है ना। तो ये 2 याद रखना है। अगर बात करें हार्मोन की, तो हार्मोन क्या होता है? तो हार्मोन क्या होता है? नेसेसरी फॉर ग्रोथ, है ना, एंड डेवलपमेंट। हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जो है ये आवश्यक होते हैं हार्मोन, है ना। अब बात करते हैं हम प्यारे दोस्तों, किसकी बात करेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करेंगे, पीयूष ग्रंथि की बात करेंगे। चलिए, अगर आगे अब हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की,
है ना। पीयूष ग्रंथि की अगर बात करें तो पीयूष ग्रंथि क्या होता है, कनेक्टेड विथ हाइपोथैलेमस, है ना, कनेक्टेड विथ हाइपोथैलेमस। ये क्या होता है, हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। और इसका अगर वेट की बात करें, इसका वजन की, तो कितना होता है, 0.5 ग्राम होता है। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन सा ग्लैंड कहा जाता है, दूसरा नाम इसका है मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है ना। क्योंकि इससे जो निकलते हैं हार्मोन, है ना, वो क्या करते हैं, रेगुलेट अदर ग्लैंड, दूसरे ग्लैंड को जो है रेगुलेट, चलाने का जो है काम करते हैं। इससे निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं वे, है ना। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि ये दूसरे ग्लैंड को भी जो है सुचारू रूप से चलने में हेल्पफुल करता है। अगर ये नहीं होगा तो दूसरे जो ग्लैंड है वो काम नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है ना, ग्रंथि का भी ग्रंथि। तो अगर बात करें पीयूष ग्रंथि की, पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो इट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में ये डिवाइड होता है, टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन सा, एक होता है एंटेरियर पार्ट, है ना, बाह्य भाग जिसको बोलते हैं, जिसमें कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं, FSH, LH, ACTH, TH और GH, ये सब हार्मोन के नाम है ना। तो ये हार्मोन इसी पार्ट से स्रावित होती है। तो कौन कौन से ये है, इसके बाद हम अभी बाद में पढ़ेंगे, इनके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। अगर बात करें दूसरा पार्ट की, तो ये होता है मिडिल पार्ट, मध्य भाग, जिसमें कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है, MSH, है ना। और तीसरा पार्ट बात करें पोस्टेरियर पार्ट की, पाश्च्य भाग की, पीछे की भाग की, तो उसमें जो है 2 पाए जाते हैं क्या, हार्मोन, एक तो ऑक्सीटोसिन और एक होता है वैसोप्रिन, है ना, वैसोप्रिन और ऑक्सीटोसिन। अगर बात करें ऑक्सीटोसिन की, तो ऑक्सीटोसिन जो ये हार्मोन है जो पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट में, तो ये जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, तो ये कहाँ से सेक्रेशन इसका कहाँ से होता है, सेक्रेशन बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। ये कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है निकलता है ना। कॉल्ड बर्थ हार्मोन, इस हार्मोन को, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को जो है कौन सा हार्मोन के नाम से जाना जाता है, बर्थ हार्मोन, है ना, जन्म देने वाला हार्मोन, है ना। अगर बात करें इसको क्यों कहा जाता है बर्थ हार्मोन, तो बर्थ हार्मोन कहने के पीछे इसका यही रीजन है कि ये क्या करता है, यूटेरस जो होता है, जो यूटेरस मसल जो होता है, उसको कॉन्ट्रैक्शन करने में जो है हेल्पफुल होता है ना। जिससे फिर क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी, जो गर्भवती महिला होती है ना, उसकी जो डिलीवरी होती है, प्रसव होता है, तो प्रसव के टाइम जो है ये जो है कौन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, और उससे क्या होता है, उसका यूटेरस का जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्शन करता है, मतलब कि सिकुड़ता है ना। जिससे फिर क्या होता है, सामान्य प्रसव, नॉर्मल डिलीवरी महिला की हो जाती है। अगर बात करें इसका और एक क्या यूज है, तो यूज इन लैक्टेशन, है ना। लैक्टेशन मीन्स दैट कि दूध के स्रावन, गाय पशु जो होते हैं उनमें जो दूध उनसे निकाला जाता है, आसानी से वो उनसे दूध निकाला जा सके, इसलिए इसका यूज जो है, इस हार्मोन का यूज कहाँ जाता है, कहाँ किया जाता है, इन एनिमल्स, पशुओं में इसका यूज किया जाता है। किस लिए, दूध स्रावन करने के लिए, दूध निकालने के लिए, है ना, फॉर लैक्टेशन, ओके, किसमें, एनिमल्स में। तो ये बात हम समझ लिए किसके, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की, जिसको क्या कहा जाता है, बर्थ हार्मोन कहा जाता है ना। क्यों क्यों कहा जाता है, क्योंकि गर्भाशय जो होता है, यूटेरस जो होता है गर्भाशय, उसके मांसपेशियों का ये क्या करता है, संकुचन कराता है। क्या कराता है, संकुचन, है ना, संकुचन में हेल्पफुल होता है, इसलिए इसको कहा जाता है बर्थ हार्मोन। और महिला का नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है, सामान्य प्रसव हो जाता है। जिसमें ये हार्मोन नहीं निकलेगा, जिसमें ये हार्मोन स्रावन नहीं होगा, तो फिर उसको क्या किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा बड़ा ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकाला जाता है, ऐसा कहा जाता है लोगों में, है ना।
और होता भी है। तो आजकल तो ये खैर बिजनेस है, हो भी रहा है नॉर्मल, तो उसको क्या कह देंगे कि ये कंडीशन जो है सही अभी नहीं है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आगे बात करें वैसोप्रीन की, तो वैसोप्रीन की अगर बात करें तो इसका और एक दूसरा नाम है, क्या है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, है ना, क्या है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो अगर इसका बात करें फॉर्मेशन की, इसके निर्माण की, तो कहाँ होता है, इन हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में इसका निर्माण होता है, सेक्रेशन बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि के द्वारा इसका स्रावन होता है। और इसका क्या काम है, मेंटेन अमाउंट ऑफ वाटर इन यूरिन, ओके, मेंटेन अमाउंट ऑफ वाटर इन यूरिन, पानी में जो है, सॉरी मूत्र में जो है पानी की जो मात्रा होती है उसको नियंत्रित करने का काम करता है ये हार्मोन वैसोप्रीन, ओके। अगर बात करें कि जो आदमी ज्यादा एल्कोहलिक है, ज्यादा शराब का सेवन करता है, वाइन का सेवन करता है, तो वो हो गया एल्कोहलिक। और इंटेक ऑफ कॉफी, और कॉफी पीने से, कॉफी लेने से या फिर पीने से, है ना, ये क्या होता है, ये जो वैसोप्रीन है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, ये क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। ADH विल वीक व्हेन अल्कोहलिक और इंटेक ऑफ कॉफी, है ना, कॉफी पीने से और ज्यादा वाइन पीने से क्या हो जाता है, ये ADH कमजोर हो जाता है, ये हार्मोन कमजोर हो जाता है। एंड यूरिनेशन अगेन एंड अगेन, जब ADH कमजोर हो जाएगा हमारा, ये वैसोप्रीन कमजोर हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, यूरिनेशन बार बार होगा, है ना, मतलब कि जो मूत्र विसर्जन जिसको बोलते हैं वो बार बार आपको लगेगा, है ना, मूत्राशय में फील होगा कि आहा अब ना, अब ना, अब ना, चल 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 निकल। तो ये काम करता है वैसोप्रीन। आई होप आपको ये यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा लग रहा है प्यार दोस्तों तो जरूर से चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके जरूर अपना बेल आइकन जो है एक्टिव कर लीजिए। तो चलिए आगे और इसके दूसरे पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, एंटीरियर पार्ट, मिडिल पार्ट, इसका क्या क्या होता है इसके बारे में। तो आगे बात करते हैं प्यार दोस्तों नेक्स्ट पार्ट का, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पार्ट है, अग्रभाग आगे की तरफ का जो है पार्ट है उसके बारे में। तो इसमें हमने बात किया था कि FSH, LH, GH, है ना, ACTH, इस तरह की जो है हार्मोन पाया जाता है, ये हमने देखा था, है ना। तो उन्हीं हार्मोन्स के बारे में जो है प्यार दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट बात करते हैं FSH, है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल उत्तेजित या फिर उत्तेजक हार्मोन, है ना। इसके अगर बात करें तो पार्टिसिपेट इन गैमेट्स फॉर्मेशन, है ना, गैमेट्स फॉर्मेशन जो होता है, गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है, मतलब कि युग्मक का जो निर्माण होता है उसमें ये क्या होता है, हेल्पफुल होता है, सहायक होता है। तो गैमेट्स क्या होते हैं, गैमेट्स की वजह से ही जो है स्पर्म एंड एग का जो है फॉर्मेशन होता है, शुक्राणु एवं अंडाणु का जो है निर्माण इसी गैमेट्स के वजह से ही होता है ना। तो इसी में जो है हेल्पफुल कारगर होता है FSH, मतलब कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना, गैमेट्स फॉर्मेशन में भाग लेता है और फिर गैमेट से क्या बनते हैं, स्पर्म एंड एग, है ना। पुरुषों में स्पर्म बनता है हम जानते हैं और महिलाओं में एग का फॉर्मेशन होता है। उसी तरह से अगर नेक्स्ट हार्मोन की बात करें तो वो है LH, है ना, ल्यूटेनिजिंग हार्मोन, पार्टिसिपेट इन प्रेगनेंसी, है ना, गर्भ धारण में जो है ये क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, अपना योगदान देता है या फिर कह सकते हैं कि हेल्पफुल होता है ये ल्यूटेनिजिंग हार्मोन, है ना। और GH की बात करें तो ये कौन सा हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है, वृद्धि हार्मोन होता है। इससे हमारा शरीर का क्या होता है, वृद्धि होता है, डेवलप करता है हमारा बॉडी, शरीर लंबाई जो है हमारी छोटा से धीरे धीरे जो हम बड़ा होते हैं, तो इसी हार्मोन की वजह से होता है कौन सा, GH, जिसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन।
ये क्या होता है, इट सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि के द्वारा इसका क्या होता है, सेक्रेशन होता है ना, श्रावण होता है। श्रावण इसका कहाँ से होता है, पीयूष ग्रंथि से। स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ बॉडी, ये बॉडी को जो है वृद्धि करने में, शरीर में जो है क्या करता है, शरीर में वृद्धि को उत्तेजित करता है, उसमें स्टिमुलेट करने का काम करता है। कौन, ये GH ग्रोथ हार्मोन है ना। अगर इस ग्रोथ हार्मोन का अगर अमाउंट जो है वो कम हो जाए है ना, तो उससे क्या होगा, ड्वार्फ मतलब कि बौनापन का जो है समस्या उत्पन्न हो जाएगा। जो लोग बौने होते हैं, उनकी जिनकी हाइट नहीं बढ़ती, तो उनमें कौन सा हार्मोन का कमी होता है, कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन है ना। अगर यही जरूरत से ज्यादा हो गया, इसका अमाउंट जो है जरूरत से ज्यादा हो गया, तो फिर इससे कौन सा समस्या होगा, तो उसको कहते हैं हम लोग एक्रोमेगली। क्या, एक्रोमेगली, शरीर जो है असामान्य हो जाता है, सामान्य नहीं रहता। जितना 6 फीट 6.5 फीट, ज्यादा ज्यादा 7 फीट है ना, इससे ज्यादा तो लोग नहीं बढ़ते हैं। इससे ज्यादा जो हो जाता है तो इसी का शिकार है। ACTH है ना, तो एड्रीनोकॉर्टिकोइड है ना, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अगर इसकी बात करें एड्रीनोकॉर्टिकोइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, तो ये क्या होता है, इट सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। इसीलिए तो कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड है ना। देख रहे हैं कितना सारा चीज को वो सेक्रेट कर रहा है। एंड इट स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, एड्रिनल ग्रंथि जो होता है, उसको क्या करता है, ये स्टिमुलेट, उत्तेजित करने का काम करता है। ओके, लास्ट हार्मोन है इस पार्ट का TSH। क्या, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, थायराइड उत्तेजक हार्मोन। अगर इसकी बात करें तो ये क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को, थायराइड ग्रंथि को क्या करता है, स्टिमुलेट, उत्तेजित करने का काम करता है, उसमें उत्तेजना जगाता है कि भैया आप भी अपना काम कर लो हैं। तो इसी तरह से आप भी जो है अपना काम थोड़ा कर लीजिए मेरे प्रति। चैनल में नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को एक्टिव कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात अब हम करते हैं। लास्ट पार्ट, मिडिल पार्ट की बात करें तो इसमें हम देखे थे कि MSH नामक हार्मोन जो है इसमें पाया जाता है या फिर यहाँ से निकलता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना। क्या है, मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब कि मेलिनोसाइट जो है उसको उत्तेजित करने वाला हार्मोन। तो इट स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन है ना। जो मेलानिन बनता है हमारे बॉडी में, मेलानिन कहाँ बनता है, हमारा जो स्किन है इसके नीचे जो है मेलानिन बनता है। इसी से जो है हमारा बॉडी का कलर निर्धारित होता है, कौन आदमी गोरा है, कौन आदमी करिया है हमारे जैसे। तो वो कौन डिसाइड करता है, यही हमारे बॉडी में पाए जाने वाला मेलानिन है ना। तो ये क्या करता है, मेलानिन निर्माण में जो है उत्तेजित करने का काम करता है मेलानिन को। और मेलानिन जो है ये प्रोड्यूस कहाँ होता है, प्रोड्यूस इन स्किन, त्वचा में निर्मित होता है मेलानिन। ओके, एंड मेलानिन जो है क्या करता है, डिसाइड द कलर ऑफ बॉडी। शरीर का जो रंग है उसको निर्धारित करने का काम कौन करता है, हमारा मेलानिन। अगर हमारे बॉडी में ये जो मेलानिन है ना, मेलानिन अगर बढ़ जाए, इसकी अमाउंट जो है बढ़ जाए, तो रंग कैसा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, करिया हो जाएगा हमारे तरी। और अगर मेलानिन की मात्रा कम हो गई तो वो क्या हो जाएगा, फेयर स्किन वाला आदमी बन जाएगा, मतलब कि गोरा आदमी बनेगा, गोरा चिट्टा जिसको बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, मेलानिन की कमी होती है, इसलिए उसका रंग
गोरा होता है। अगर मेलानिन की मात्रा जरूरत से भी ज्यादा अगर कम हो गई तो उससे कौन सा डिजीज हो सकता है भैया? ड्यूओडर्मा डिजीज। कौन सा डिजीज? ड्यूडर्मा डिजीज होने का चांसेस जो है बढ़ जाता है ना। और स्किन कैंसर होने का भी जो है चांस बढ़ जाता है। लेकिन डरने की बात नहीं है, एकदम कम हो जाएगा तो होगा, है ना। वरना फिर तो गोरे लोगों की वैल्यू ही कम हो जाती, इतना डिमांड तो होता नहीं, है ना। तो ये बात है, मेलानिन की वजह से लोग करिया और गोर दिखते हैं, है ना। अमाउंट ज्यादा, रंग डार्क मतलब कि करिया हमर तरी, और मेलानिन अगर कम रहा तो कलर फेयर दिखेगा, गोरा गोरा दिखेगा, है ना। और अगर जरूरत से ज्यादा कम हो गया तो उससे एक बीमारी हो जाती है लोगों को, उसको कहते हैं ड्यूडर्मा डिजीज। ओके, तो ये था पिट्यूटरी ग्लैंड का सभी पार्ट के बारे में हमने देखा। पीयूष ग्रंथि का जितना भी पार्ट था, 3 पार्ट, उन सब के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में प्यारे दोस्तों जो है हम नेक्स्ट और भी जितने ग्लैंड हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि थायराइड ग्रंथि हो गया, है ना, और थाइमस ग्रंथि हो गया, एड्रिनल ग्रंथि हो गया। इन सब के बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो में अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।